फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर एंड एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और आप ग्रेजुएशन के बाद एजुकेशन फील्ड में अपनी सर्विस देना चाहते हैं? आप बीएड या बीटीसी में से कुछ करना चाहते हैं और अब आपके सामने समस्या आ रही है कि बीएड और बीटीसी में किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, किस में ज़्यादा करियर ऑप्शन है, क्या सही होगा और क्या गलत होगा, बीएड करें या बीटीसी करें, क्या करें? अगर बीटीसी करेंगे तो क्या होगा और बीएड करेंगे तो क्या होगा? आप अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर। इस चैनल पर आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिस आपकी बीएड और बीटीसी के लिए जो भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप एक सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो पे बीएड और बीटीसी से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है बीएड और बीटीसी के लिए वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं बीएड और बीटीसी के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ बीटीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बीटीसी क्या है ये जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि बीटीसी एक 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। जब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। वो एग्ज़ाम है एक टेट का एग्ज़ाम। आप जैसे ही टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक सुपर टेट होता है। आप उस सुपर टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए और जैसे ही आपका सुपर टेट क्वालिफाई होता है तो आप एक प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप एक प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई करके एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि बीएड के बारे में। बीएड क्या है? तो फ्रेंड्स, बीएड एक 2 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है। बीटीसी आपका एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएड आपका एक 2 वर्षीय डिग्री कोर्स होता है। बीएड करते ही आपके पास टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड टीचर जैसे कई पदों के लिए आप अप्लाई कर पाते हैं आपको। लेकिन जैसे ही आप बीटीसी करते हैं तो आप यहाँ पर इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बीएड करने के बाद आपके पास और कई सारे ऑप्शन हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात करें बीएड की, तो बीएड में जैसे ही आप इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन खुलते हैं, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, किस कैटेगरी के आप टीचर बनते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन जैसे ही आप टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप एक टीचर बन जाते हैं और एलटी ग्रेड टीचर की लाइफ तो बहुत ही प्रोफेशनल है। सो फ्रेंड्स, आप कंपैरिजन कर लेते हैं बीटीसी और बीएड के बारे में कि क्या कंपैरिजन है दोनों में। तो पहले जो फी कंपैरिजन है, फीस का कंपैरिजन है दोनों में, स्कॉलरशिप कंपैरिजन है, वो जान लेते हैं और फिर जानते हैं कि मैंने बीएड को बेटर क्यों कहा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बीएड क्यों हायर किया था वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ़ी कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। अगर फीस कंपैरिजन की बात करी जाए तो आपको जैसे बीएड के लिए है, तो अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई किया और आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया तो और आपको कॉलेज जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको मुझे लगता है 5 to 10,000 आपको फ़ीस अप्लाई करनी पड़ती है। और साथ ही अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज बीएड में मिलता है तो आपको वहाँ पर बीएड के लिए आपको जो फ़ीस देनी होती है तो वो 50 to 60,000 के आसपास पर ईयर आपकी फ़ीस होती है। ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस बताया। यही फीस का क्राइटेरिया आपके बीटीसी के लिए होता है। अगर आपको बीटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 5 to 10,000 के आसपास की फ़ीस लगती है और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तब आपको वहाँ पे 50 to 60 के आसपास ही पर ईयर की जो आपकी फ़ीस होती है वो लगती है। फ्रेंड्स, अब स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ और आपकी फ़ीस 5 to 10,000 के आसपास लगती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप 10 to 20,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आती है। लेकिन अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ और आपकी फ़ीस 50 to 60,000 के आसपास है तो आपको 30 to 40,000 के आसपास की स्कॉलरशिप जो है वो रिटर्न बैक होती है, यानी कि आपको इतनी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको फीस कंपैरिजन और स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। अब जानते हैं वो मेन कारण क्यों मैंने कहा कि बीएड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि बीएड के बारे में मैंने बीएड को क्यों अच्छा कहा, तो मुझे लगता है कि इस बीएड के कोर्स में जॉब के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि जॉब के चांस बीएड में कैसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बीटीसी की बात करती हूँ तो मैंने अगर जैसे बीटीसी किया और बीटीसी करने के बाद आपको मैंने बताया कि आप सिर्फ एक प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं
और जो आपके प्रमोशन के फील्ड्स हैं वो काफ़ी लूज़ होते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको प्रमोशंस के कोई खास चांस यहाँ पे नहीं होते हैं। आप बस एक प्राइमरी टीचर्स ही रहते हैं, आपका यहाँ पे कोई प्रमोशन, किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन। फ्रेंड्स, प्रमोशन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि आप किसी हायर लेवल की जो क्लासेस होती हैं, यानी इंटर है और इसके आगे की जो हायर लेवल की क्लास है, ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, आप वो नहीं पढ़ा सकते। आप सिर्फ एक प्राइमरी कॉलेज में ही पढ़ा सकते हैं, आप हाई लेवल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। सो फ्रेंड्स, अगर बीएड की बात करूँ, ये मैंने बीटीसी के बारे में आपको बताया, बीएड की बात करूँ तो जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और आपने बीएड के लिए अप्लाई किया, तो इसके लिए अप्लाई करने के बाद आप टीजीटी लेवल की जो एग्ज़ाम है उसे क्रॉस करिए और आप एक प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। साथ ही आपको एक मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ मैं कि जैसे ही आप बीएड कर लेते हैं तो आप टेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो जिस टीचर की नौकरी के लिए बीटीसी वाले अप्लाई करते हैं, उसी टीचर की टेट के एग्ज़ाम देने के बाद आप भी उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपके पास क्या जॉब चांस होते हैं वो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड के लिए अप्लाई किया, सो आप पीजीटी कर सकते हैं। पीजीटी करने के बाद आप 10 to 12 कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। 10वीं से 12वीं के जो बच्चे होते हैं, आप उन क्लासेस को ले सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं आप। तो ये पीजीटी करने का फ़ायदा होता है। साथ ही आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं आप पे बताती हूँ कि जैसे ही आप बीएड कर लेते हैं तो बीएड करने के बाद आपके पास एक चांस होता है एलटी ग्रेड टीचर का। जी हाँ, एलटी ग्रेड टीचर एक बहुत ही प्रोफेशनल रैंक होती है, यानी कि आपको इसमें एक एग्ज़ाम देना है। एलटी ग्रेड का एक एग्ज़ाम होता है, उसे आपको क्वालिफाई करना है, और जैसे ही आप बीएड करने के बाद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, आप बीएड जब कर लेते हैं तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। सो बीएड किया आपने और उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया तो आप एक प्रोफेशनल टीचर, यानी कि नवोदय जैसे विश्वविद्यालयों में आप टीचर के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप वहाँ पे चुने जाते हैं, सो फ्रेंड्स, आपके जो पढ़ाने का तरीका, आपकी जो लाइफ स्टाइल का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो जाता है यदि आप नवोदय जैसे विश्वविद्यालयों में चुने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई और फ्रेंड्स, यहाँ पर कई और ऐसी जॉब चांस हैं जो बीएड को बीटीसी से काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ जॉब चांस कि आप क्या कर सकते हैं बीएड करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। सो मैंने बताया आपको बीएड के बाद आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी कर सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आपने बीएड के लिए अप्लाई किया तो आप टेट के एग्ज़ाम पर भी बैठ सकते हैं, आप टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एक प्राइमरी टीचर में यहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसलिए मुझे लगा कि बीएड इज़ द बेस्ट। सो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइस बताई कि मैंने बीएड क्यों चुना, और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि क्या सही है, बीएड करना सही है या बीटीसी करना सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर हो गया है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, सो मेरे कमेंट सेक्शन पर जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे क्या करना और आपको क्या सही लगता है, बीएड करना या बीटीसी सही करना। और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, बीएड या बीटीसी के बारे में कुछ और जानना है, सो आप मुझे बताइए, मेरे कमेंट सेक्शन पर बताइए, मैं आपको आगे और भी जानकारी दूंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।